हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कल एक नोटिस के आने के बाद से ये सारे जो बच्चे हैं वेट कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये आ रहा है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल विस्तृत चिकित्सा परीक्षा या एसएससी जीडी कांस्टेबल डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट कब होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज इसी पे एक शॉर्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ। मुझे बहुत सारे मेरे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, वो पूछ रहे हैं, जो कि अभी क्वालिफाई भी किया है उन्होंने पीईटी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। ठीक है, तो वो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं उनको एक बार में ही आंसर करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं खुद एक्स कमांडेंट सीआरपीएफ में से ही हूँ। तो और सीआरपीएफ नोडल एजेंसी है, तो जो जानकारी मेरे पास में है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको ये जानकारी जो है इससे थोड़ी सी हटके भी हो जाए। अगर मैं बोलता हूँ इस समय में होगा मेडिकल टेस्ट, कुछ एक दिन इधर उधर होगा, बट बहुत ही ज़्यादा लगभग उसी समय पे मेडिकल होना है। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिए। मैंने खुद ये मेडिकल टेस्ट फेस किया है और क्वालिफाई किया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको इसके बारे में टिप्स भी दूंगा जो बच्चे अभी मेडिकल टेस्ट के लिए जाएंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग पहले चलते हैं। ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये था आपका जो 27/10 को, ये देखिए, आप डेट देख लीजिए। 27/10/2022 में आपका ये आया था, पिछले साल अक्टूबर महीना में। क्या था ये आपका? कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल असम पुलिस फोर्सेस, एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एंड सिपाही। ये जो है सीएपीएफ, सॉरी, कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ, एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एंड ये है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। तो यही वाला वैकेंसी था जिसके पास साथ में आपने फॉर्म भरा और उसके बाद एग्जाम दिया। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपके जनवरी में हो गए थे। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए ये नोटिस कल आई हुई है। इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इससे हम लोग जानकारी निकालेंगे, और जो जानकारी मेरे पास में है वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और फ्रेंड्स, जानबूझ के मैं ये जो है वीडियो आपको, जो ज्यादा लोग जो है वो हिंदी भाषी हैं उनके लिए मैं कर रहा हूँ, और बट इंग्लिश में नोटिस है, तो माय फ्रेंड्स हु आर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, दे में पॉज द वीडियो एंड सी द नोटिस वेयर आई एम पॉइंटिंग। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं हिंदी में ही चर्चा करते हैं, जारी रखते हैं। तो ये कल के नोटिस में क्या है? रिजल्ट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जो कि पोस्ट था, लंबा चौड़ा नाम है इसका। 2022, यहां से देखिए, 2022 वाज डिक्लेयर्ड बाय कमीशन ऑन 8/4/2023। ये डेट सही है, अप्रैल महीना में 8/4/2023 में ये रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया। उसमें पास कितने हुए थे? पास हुए थे 3,70,998, इतने पास हो गए थे। सॉरी, ये तो मैं गलत लिख रहा हूँ, 3,70,998 मेल फीमेल सारे मिला के। ठीक है, ये देखिए, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, दिया ही हुआ है इस नोटिस में। वे शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी जिसे कहते हैं। फिर देखिए उसमें क्या हुआ, ये आपके साथ में एसएससी ने पूरा रख दिया है कि इतने फीमेल्स जो हैं इन्होंने अपीयर किया, पीएचडी इतनों का कंडक्ट हुआ, इतने प्रेजेंट थे, इतने एब्सेंट थे, नॉट क्वालिफाइड इतने थे, क्वालिफाइड इतने हुए। इस वाले को आप ध्यान दीजिए। क्वालिफाइड कितने हुए भाई? ये देखिए, फीमेल इतने 14,000 कुछ हुए, और मेल जो हुए वो करीब 1,31,848। एग्जैक्ट फिगर है ये, करीब नहीं है, दिस इज टोटल फिगर। अब जो है क्वालिफाइड कितने हो गए टोटल, इसमें से इतने तो पीटी और पीएसटी के लिए जो थे एलिजिबल थे, मतलब आपका जो ये वाला फिगर है, 1,46,292 लोगों का मेडिकल होना है। कितने में से? 3,70,998। ठीक है, ये है आपके सामने आंकड़ा, 1,46,292। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं बता देता हूँ, मेडिकल प्रोसेस जो होता है बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एक एक बच्चे के ऊपर में, एक एक कैंडिडेट के ऊपर में बहुत टाइम दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आईज टेस्ट होता है, आपके वेट, यूरिन, ब्लड, ये सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड प्रेशर, तो काफी डिटेल्ड टेस्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, मणिपुर के स्टेट में क्योंकि वायलेंस और ये सब जो चल रही थी, तो उसके कारण टेस्ट नहीं कंडक्ट कर सके। द रिजल्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर विल बी डिक्लेयर्ड इन ड्यू कोर्स एंड पीटी एंड पीएसटी इन मणिपुर। ठीक है,
कंक्लूजन ऑफ ये भी साथ में होगा। तो ये मैं मणिपुरी जो है मणिपुर के बच्चे जो है उनका रिजल्ट अभी नहीं हुआ है, वो बाद में आएगा। फिर ये लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट सेंटेंस जो कल का था वो आप ध्यान दीजिए। वेन्यू एंड शेड्यूल ऑफ डीएमई, डीएमई मतलब डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, डिटेल्ड मेडिकल, ठीक है, डिटेल मेडिकल ही लिखते हैं, विल बी इन्फॉर्म बाय नोडल सीएपीएफ। नोडल सीएपीएफ कौन है? तो भाई सीआरपीएफ है। कॉल लेटर्स टू द कैंडिडेट्स हु हैव बीन क्वालिफाइड फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन will be uploaded by nodal CAPF in their वेबसाइट, ये वेबसाइट पे अपलोड होगा। ठीक है, आपको कॉल लेटर जो है वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे अपलोड होगा, आप अपना चेक करेंगे तो आपको कॉल लेटर फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। आप मेरे साथ बने रहिए, तो मैं आपको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में भी बताता रहूंगा। ठीक है, अब जो मैंने आपको बोला था ये अभी जो है वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है। मैंने वेबसाइट चेक किया है, मैंने अंदर से भी बात किया, अभी वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है। चलिए इंपॉर्टेंट मेडिकल वाले में जो जा रहे हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। सबसे पहले देखिए, ये आपके नोटिस जो था उससे मैंने निकाला है। ठीक है, जो नोटिस 27/10 को आया था, 27/10/2022। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दैट इज कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी certificate document for candidates and their verification with original documents will be conducted by CAPF along with the detailed medical examination। मतलब डीएमई डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ध्यान रख लीजिए ये भी होगा। तो आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। डॉक्यूमेंट जो मोटा मोटा है वो मैं लिख देता हूं, एट द टाइम आपके सामने नोटिस का ही ले आया हूं। एट द टाइम ऑफ डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड। क्या है? मेट्रिकुलेशन, जो आपका डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ एज के लिए जो होता है, ठीक है ना, एजुकेशन, डोमिसाइल मतलब परमानेंट रेसिडेंट आप कहाँ के हैं, एनसीसी अगर था तो आपका एनसीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल, ये तो सर्विंग डिफेंस पर्सनल वालों के लिए, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अंडरटेकिंग इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन को ये लगेगा। ठीक है, तो मेरे एक्स सर्विसमैन दोस्त ये एनेक्सर 5 जरूर देख लेना नोटिस बोर्ड, नोटिस में जो आया था। कास्ट सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड इन एनेक्सर, जिसका कास्ट है मान लीजिए ओबीसी एससी एसटी, उनके लिए ये चीज लागू होगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम कैंडिडेट्स हु विश टू अवेल रिलैक्सेशन हाइट चेस्ट, ठीक है, हाइट चेस्ट के लिए, तो ये नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, जिनको मिला है रिलैक्सेशन उनके लिए ही है। सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन द रेस्पेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट एप्लीकेंट्स ऑफ रॉयड विक्टिम्स एज मेंशन्ड इन कैटेगरी 4, ठीक है, ये रॉयड विक्टिम्स के लिए है। तो मेन जो है आपका 10th का सर्टिफिकेट, आपका रेसिडेंस का सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये सारे तैयार कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं। देखिए ये तो जो है अभी मेडिकल का हो गया। मैंने बोला था शुरू में ही कि मैं आपको एक इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो होगा विथ डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। अब मैंने बोला था कि मैं आपको टिप्स भी दूंगा कि मेरे को जब ये मेडिकल के लिए मैं गया था तो क्या होता है, मेडिकल लंबा टाइम लेता है। मतलब मॉर्निंग अगर 6 o'clock से आप चले गए, मतलब 7 o'clock, अगर आप 6 बजे 7 बजे गए, तो ये रात को खत्म होता है मिनिमम जो है 9 PM। इतना तो कम से कम समय है। तो इस बीच में आपके पास में वाटर, पानी, और उसके साथ में आपके पास में खाना भी होना चाहिए। मतलब मान लीजिए टिफिन विफिन आपने रख लिया, क्यों? क्योंकि अगर सपोज आप, खास करके ये पानी की बहुत, मान लो खाना पीना तो आपने अगल बगल से ले लिया, पर पानी अपने घर का ही लेके जाना। जो पानी आप पीते आए हो वो आपके लिए ठीक है। अब पानी जरूर पीते रहना, नहीं तो क्या होता है मेडिकल के दिन में चिंता से और इतना टाइम वेट करने से, और ये कि मेरे मेडिकल में क्या होगा, मेरे आई टेस्ट का क्या रिजल्ट हुआ होगा, तो ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको बोलते हैं, मेरा भी बढ़ गया था। नॉर्मली मेरा हर समय सही आता था ब्लड प्रेशर, मगर उस दिन जब मेडिकल कर रहा हूँ, रात के करीब 7:30 बजे मेरा मेडिकल हो रहा था असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, मुझे आज भी याद है। तो मेरा ब्लड प्रेशर करीब आ रहा था 137, जबकि ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बढ़ के हो गया था 137, 40 के अराउंड 140। तो डॉक्टर ने ही मुझे, जो डॉक्टर मेरा टेस्ट कर रहे थे, उन्होंने बोला कि भाई आप एक काम करिए, जाके पानी वानी पी के थोड़ा लेटिए। ठीक है, तो मेरा ब्लड प्रेशर फिर 140 से ठीक आ गया
120 के आसपास आ गया था। ठीक है, क्योंकि मेडिकल में आपको कोई फेल करना नहीं चाहता है, मगर अगर आपकी गड़बड़ी हो रही होगी, आपने पानी नहीं पिया, आपने कुछ गलत समय उस समय खाना नहीं खाया, तो आपका फिर मेडिकल में गलत रिपोर्ट आ जाता है। तो उस वजह से उस दिन पानी वानी आप जरूर पीना। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मेडिकल का जो डेट की बात करते हैं, जो डेट का मैंने बोला था, ये तो आपको मेडिकल तक का मैंने फैक्ट्स दे दिया। ठीक है, अब जो डेट का हमें बात करना है, चलिए डेट कब होगा मेडिकल। तो मेडिकल का डेट, अब जो कितने लोग बच्चे क्लियर किए हैं आपको पता है, 1 लाख, हम पहले वाले स्लाइड में जाते हैं, ये देखिए 1,46,000 लोग बच्चों ने क्लियर किया है, इनका होना है। और ये सीआरपीएफ तो कंडक्ट कराएगी, बट सीआरपीएफ हर जगह नहीं कंडक्ट कराएगी, कहीं कहीं पे जैसे सीआईएसएफ भी कंडक्ट करा दे, क्योंकि नोडल एजेंसी सीआरपीएफ है, वो उनको टास्क दे सकती है। तो ये नहीं कुछ तो 50-100 सेंटरों पे होना है, 50-100। ठीक है, और इसको जो टाइमलाइन दिया गया है जो इसको कंडक्ट करने का, वो है जुलाई एंड मैक्सिमम जो है अगस्त के तक में। ठीक है, क्योंकि एक चीज आप लोग ध्यान रखो कि मणिपुर में अभी तक हुआ भी नहीं है, और जो जुलाई अगस्त तक में इसको कंडक्ट करा के, मेडिकल को कंडक्ट करा के, और साइमल्टेनियसली अगर मणिपुर का भी हो जाता है तो मणिपुर का भी कंडक्ट किया जाएगा। और आपको बहुत आराम से समय मिलेगा, समय के साथ आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई लिखा गया तो रियली डिटेल्ड होता है। तो आप तैयार हो जाएं अपने सर्टिफिकेट्स के साथ। ये जो महीना शुरू हो गया है जुलाई और अगस्त के मिड तक, उस समय के बीच में आपका मेडिकल एज पर, क्योंकि देखिए हर का, आज से भी अगर ये शुरू करेंगे, मान लो 10 दिन बाद से भी शुरू कर देते हैं, तो 1,46,292 बच्चों का एक साथ में तो नहीं होगा एक दिन में, फेजेस में होगा, डिफरेंट डेज में होगा। तो ये करीब जुलाई एंड अगस्त में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी जानकारी मैं आपके साथ में, जो मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से, और मैंने जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो अभी भी सीआरपीएफ में हैं, उनसे भी मैंने बात किया है। तो ये आपका मेडिकल का टेंटेटिव समय है, कुछ दिन इधर उधर जरूर हो सकता है, मगर उससे ज्यादा नहीं होगा। और एक चीज बताना चाह रहा था, जो कैंडिडेट्स बहुत नाखुश हो रखे हैं कि एसएससी जीडी का फिर से वैकेंसी आएगा कि नहीं, जीडी कांस्टेबल का, तो मैं एक बात बता दूं, ये जो क्यों अफवाह उठ रहा है कि नहीं आएगा, क्योंकि नहीं का इसलिए कारण है, क्योंकि टेंथ जो कैलेंडर आया था उसमें एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम को नहीं दिखाया गया था, मगर जो है वो जो सिर्फ था वो आपका दिसंबर महीने तक का लागू था। तो एक चीज समझ लीजिए, इलेक्शन ईयर आने वाला है अगले साल, तो इसकी भी वैकेंसी आनी ही आनी है फिर से, 2024 में आए, स्टार्टिंग में आए, मगर वैकेंसी और प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो जो इसका जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, पीईटी बोलते हैं, पीएसटी बोलते हैं, बड़ा टफ होता है, आपको काफी दूर, 5 किलोमीटर इतना आसान नहीं है दौड़ना। तो उस सब की तैयारी जारी रखें, और जो कंसेप्ट से जो पढ़ना है, पढ़ाई जो करना है, जिससे आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर करके ही, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर करते हो तभी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, और तभी उसके बाद पीएसटी एंड मेडिकल होता है। तो उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करने के लिए मैं इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर्स तो डेली मैं करता हूँ, जिसमें करंट अफेयर्स कम इंग्लिश, करंट अफेयर्स और इंग्लिश दोनों का रहता है। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। देखिए ये है एसएससी झा क्लासेस, इस चैनल के साथ में आप जुड़ जाएं, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स हम लोग इस तरह के जो अपडेट्स के साथ मैं आपको मिलता रहूंगा, और जो भी फर्दर जानकारी आएगी मुझे, मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो वंस अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू एंड गुड लक।